खैर जी, हम सबसे पहले मैं रविंदर सिंह जी आपकी तरफ आता हूँ। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप भारत में हैं और आपकी नज़र है तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। ये बयान फरमाइए कि इस वक्त क्या वहाँ पर सेंटिमेंट है हुक्मरानों का, जो पॉलिसी साज हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी अफ़गानिस्तान में और अब जिस तरीके से वहाँ से वो निकले हैं, तो क्या वहाँ पर फीलिंग है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? अकेले में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त इसको लेके एक चिंता जो है वो सबको है। और ख़ास तौर पे जिस तरह का क्योस हुआ 20 साल बाद तालिबान दोबारा वहाँ पे काबिज हुए, उन्होंने उसको कंट्रोल में लिया। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ख़ास तौर पे ये जो लड़के वहाँ पे भाग रहे थे जहाज़ के साथ साथ, उनकी उम्र कोई 24-25 साल यही रही होगी, मुझे ऐसे लगता है। और ये 20 साल एक राज में उनकी क्या ग्रूमिंग हुई होगी। और एक ये वीडियो नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। कल रात को बहुत डकैतियां हुई, चोरी हुई। तालिबान ने कुछ लोगों को अभी अरेस्ट भी किया है। माइनॉरिटीज़ का अपना डर है, लेकिन वो जो क्योस को लेके अभी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका में वहाँ बातचीत भी चल रही है इसको लेके। और यूएन का ये कहना है कि वो आके मूंद के नहीं बैठ सकता, लेकिन वो ये सब कुछ होने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट जाते हैं उसको लेके। जो आप इसके साथ जो भारत की बात आप कर रहे हो, पहली बात तो ये सारे मेरे अपने निजी विचार हैं। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ एनीवन। इंडिया की इन्वेस्टमेंट रिलेशन के हिसाब से, रिलेशन कोई नया नहीं है। इंडिया की आज स्टेटमेंट भी आई है इसको लेके, जो अफगानिस्तान के हालातों को लेके अपनी पुरानी जो रिलेशनशिप है उसका जिक्र किया गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में इंडिया ने हेल्प की या बनाया, जिसमें रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या डैम हैं, उसका जिक्र था। इसके साथ साथ ये भी है कि वो पॉजिटिव जो बयान आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के भी और भारत के भी, कि इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ वो देखना चाहते हैं, इसको ले जाना चाहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच और ख़ास तौर पे सोशल साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम होने चाहिए। ये बयानात तो सभी जगह से इसी तरह के ही लेकिन रविंदर जी, मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वो तो सारा वो कह रहे हैं ये डिबैकल हुआ और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। वहाँ पर पाकिस्तान ने टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए हैं और ये तालिबान के पीछे वही हैं, और ये सारा जो डिबैकल है, जो वो तो इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान पर ठहरा रहे हैं इल्ज़ाम सारा। समी साहब, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि आपके और हमारे यहाँ का मीडिया जो है, उसका सेक्शन ऑफ मीडिया वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं सारे मीडिया को कभी भी नहीं इस बात पे कहूँगा, ना भारत के ना पाकिस्तान के। आपकी और मेरी बात से पहले भी, मतलब जब मुझे भी अप्रोच किया गया था, एक मन में बना होता है हमारे दोनों तरफ। जब मैं भी पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को अप्रोच करता हूँ कि हमारे किसी शो में आना है, तो पहले ये एक तरह से सोच कर बैठे होते हैं हम लोग कि यार वहाँ तो फिर वो अननेसेसरली आपको स्केपगोट बनाया जाएगा, अननेसेसरली आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये एक सेक्शन ऑफ मीडिया करता है, नॉट ऑल ऑफ देम। और एक सेक्शन ऑफ मीडिया में अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं तो उधर पाकिस्तान, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। जो तालिबान वहाँ पे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, एक इंडिया पड़ोसी है, एक अफगानिस्तान पड़ोसी है। पाकिस्तान अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे होंगे अपने पड़ोसियों के साथ बनाने में, इसमें उनका अपना एक राइट है। लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया अगर कुछ ऐसा कर भी रहा है, मैं उस पर क्या कमेंट करूँ? ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपका ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। हमारे साथ ही रहिए। मैं अनवर इकबाल, हमारे साथी वाशिंगटन में हमें, और वहाँ पर अनवर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो सब कुछ हुआ उस पर जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, उनकी ये स्टेटमेंट आई कि बड़ा एक ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, और अब जो बाइडन प्रेसिडेंट जो हैं वो भी शायद अगले 1-2 दिनों में कोई कौम से इस हवाले से बात करें। ट्रंप की तरफ से ये आ रही है कि वो अब कह रहे हैं कि जो बाइडन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो क्या वहाँ पर जो अमेरिकन सेंटीमेंट है इस वक्त, क्या ये अफ़गानिस्तान की ये जो इस तरीके से
विड्रॉल हुआ है इतना स्विफ्ट, और फिर तालिबान बिल्कुल एक लाइटनिंग स्पीड से आके उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये पॉलिटिकली कितना डैमेज होगा वहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए? और आपकी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका क्या सोच रहा है अब? देखें, ये जो साबिक सदर है ना समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। तो ये सदर ट्रंप की बात को तो यहाँ कोई सीरियसली नहीं लेता, सिवाय एक उनके सपोर्टर्स की, जो कि खुद की बहुत बड़ी तादाद है। और क्योंकि उन्होंने 13 अगस्त को ऐलान कर दिया था कि आज के दिन मुझे पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फैसला हो गया है, क्योंकि ये तो गैर कानूनी तौर पे आए थे। तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि उनसे पावर छीन के 13 अगस्त को मुझे दे देंगे। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। रही बात कि अमेरिका में क्या रिएक्शन है, बिल्कुल अमेरिका में सदर बाइडेन को ब्लेम किया जा रहा है। कल के सारे अखबार में देख रहा था, जो प्रो रिपब्लिकन है, मसलन वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो तो बराह रास्त फ्रंट पेज पे स्टोरी थी जिसमें सदर ट्रंप को बुरा भला कहा गया। लेकिन इवन जो प्रो डेमोक्रेट चैनल्स हैं, अखबार हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। CNN में आपने जैक टैपर का इंटरव्यू देखा होगा उनके साथ, सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, उसमें भी उन्होंने बहुत खुल के बात की। और इस वक्त जो ब्लो बैक है उन पे ही आ रहा है सदर इतिहास से चलते थोड़ा अब वो इनखला फौज का अगर ज़रा थोड़ा अनवर, हम आप कॉल करते हैं, थोड़ा कोई फ्रीजिंग हो रही है, आपकी आवाज़ और तस्वीर जो है वो बीच में रुक रही है। फ़खर रहमान, अभी आप यानी इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्लो बैक उधर ही आ रहा है। पाकिस्तान में भी आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई वहाँ हमारे यहाँ, और उसके बाद एक इलामिया भी आया जिसमें ये बात की गई है कि तालिबान जो हैं वो उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के हवाले से। इस तरह की बातें सारी हो रही हैं। आपको लगता है हम भी सही सिमत जा रहे हैं? बिल्कुल। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान हो, रशिया हो, चीन हो, ईरान हो या दीगर आलमी बरादरी है, उनका मेजर कंसर्न यही था और वो यही गारंटी तालिबान से मांग रहे थे कि आप हमें ये ज़मानत दें कि आइंदा आपकी जो सरज़मीन है वो किसी भी दहशतगर्दी के अमल के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और अफ़गान तालिबान ने ये दोहा में बार बार इस चीज़ की यकीन दहानी भी कराई, और इसी के ऊपर उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई थी कि जो इंसानी हकूक़ का जो मामला है, यानी कि तालिबान का एक चेहरा वो था जो 95, 96, 97 में सामने आया था, और अब दोबारा जब वो आ रहे थे तो इस बात की भी उन्होंने ज़मानत दी, बल्कि बाकायदा तहरीरी बयान जारी किया कि ख़वातीन की इज़्ज़त की जाएगी, उनको हकूक़ दिए जाएंगे, वो नौकरियों पे जा सकेंगे, हिजाब का कोई मसला नहीं होगा। और जो उस वक़्त शरीयत और या इस्लाम के मुताबिक जो उन्होंने कानून नाफिज किया था, उस तरह से उनका रवैया नहीं होगा। तो पाकिस्तान का और आलमी बरादरी का जो सबसे बड़ी कंडीशन यही थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो आलमी बरादरी के साथ और दुनिया के साथ कदम मिलाकर किस तरह आगे चलेंगे, ये उनको अपने रवैये से साबित करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अफ़गान तालिबान ने बड़ी समझदारी के साथ जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की ख़दशात पाए जा रहे थे, उस हवाले से जो भी अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाया। पहले उन्होंने तमाम जो कबाइल थे, उनके जो रहनुमा थे, उनसे बातचीत करके पहले से मामला तय किए। इस तरह से वो पुरअमन तरीके से हर सूबे में आते चले गए। और काबुल के बारे में अमरीकी की अपनी असेसमेंट थी कि 3 महीने बाद तालिबान जो है वो वहाँ पर जाएंगे। फिर उनकी असेसमेंट आई कि जी 3 दिन, लेकिन तालिबान ने 24 घंटे से कम टाइम में जो है वो